आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। मैं तो अच्छी हूँ। और मैंने अभी हो गया करीब मुझे आधे घंटे मैंने एक्सरसाइज कर ली, अपना पूरा पसीना सुखा के तब मैं कूलर के आगे बैठी हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत कूलर या पंखा के आगे नहीं बैठते हैं, उससे मतलब पसीना खुद ब खुद सूख जाना चाहिए। तो अब मेरा है एफ्रेश टाइम, तो मैं पीऊँगी एफ्रेश और उसके बाद देखिए क्या करते हैं वो आपको दिखाती रही हूँ। तब तक बने रहिए आप मेरे साथ। और आपको शायद इसकी कूलर की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो उसके लिए सॉरी। क्या करूँ, बहुत देर से गर्मी लगी थी इसलिए इसके आगे बैठी हूँ, इसलिए बोल दिया आपको। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे गोलू मोलू सो रहे हैं। एक गोलू जगने वाला है। गोलू ए गुड मॉर्निंग। अतु गुड मॉर्निंग। और एक ये देखिए ये उड़ के सो रहे हैं, इनको बहुत सर्दी लग रही है। ये लेट सोता है और लेट उठता है। और अतु उठ जाते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने इनको नाश्ता करके भेज दिया था और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं जा रही थी, तो मैं मंदिर आई थी। आज एकादशी थी, तो कहते हैं एकादशी को अगर खाटू श्याम के दर्शन करो तो बहुत अच्छा होता है। तो देखिए मैं खाटू श्याम के मंदिर ही आई थी, मतलब खाटू श्याम का क्या सभी लोगों का ही मंदिर है, तो वहाँ पे खाटू श्याम की स्थापना थी और उनको गुलाब के फूल चढ़ते हैं। तो देखिए मैंने गुलाब के ही फूल लिए थे और किसी के नहीं लिए थे। तो मैंने सोचा चलो पास में भी इतना नहीं था, थोड़ी दूरी पे था मंदिर, तो मैंने कहा कोई नहीं मतलब दर्शन कर लिया करूँगी खाटू श्याम की एकादशी वाले दिन। देखिए आप लोग मतलब बहुत बड़ा मंदिर है, पहले भी मैंने आपको दिखाया वीडियो में। तो यहाँ पर ये खाटू श्याम की स्थापना 2021 में हुई थी, इसमें लिखा हुआ था, मतलब वैसे मुझे क्या मालूम। और सॉरी ये मैं कैमरे में ये आपको थोड़ा गड़बड़ इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं चुपके से ही वीडियो बना रही थी। एक्चुअली पंडित जी और वो पुजारी लोग होते हैं तो वो टोक देते हैं, तो इसलिए मैंने मतलब ऐसे ही बना लिया था। ये देखिए खाटू श्याम थे। और उसके बाद वापस आने के बाद मैं ले आई थी थोड़ी सी ये ग्रीन वाली मटर। तो मैंने पुलाव नहीं, मैंने पोहा बनाया था अपने लिए। और ये तो पराठे खा के गए थे, मैंने मतलब हल्का होता है पोहा, तो मैंने नाश्ते में ले लिया था। और उसके बाद ये मैंने खाना बनाया था यहाँ पर, तो रोटियां सेक रही थी मैं। और पोहा इसलिए खा लेती हूँ क्योंकि पोहा का जो नाश्ता होता है वो हल्का होता है और मतलब ज़्यादा फैटी नहीं होता है, तो इसीलिए ले लेती हूँ उसको, पोहा को मटर वटर डाल के थोड़ा सा टेस्टी बना के उसका मसाले का। तो कहते हैं नाश्ता ज़रूर लेना चाहिए। और यहाँ पर देखिए सब लोग खाना पीना खाने के बाद ये दोपहर में मैं आराम कर रही थी, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। तो अत्तू बोले माँ मैं दबा दूँ, तो देखिए कितना संस्कारी बेटा है मेरा। और दोनों पैर दबाता है, लेकिन पैरों में हाथ नहीं लगा पाएगा, तब तक पूछेगा। देखो पूछ भी रहा है कि बस करूँ माँ बस करूँ। तो मैंने इसको बोला कि नहीं यहाँ पर मत दबाओ, यहाँ दर्द नहीं हो रहा, मेरे पंजे दबा दो। तो फिर पंजे देखिए आप लोग, अब ये पंजे को जानते ही नहीं पंजे होते क्या हैं। तो देखो कहाँ पे दबा रहे, तो मैं इसको इशारा करके बता रही थी ये होते हैं पंजे। जब मैंने ऐसे इशारा किया तो इसने उंगलियां पकड़ ली कि अच्छा इसको दबाऊं, ये पंजे होते हैं। तो बच्चा है क्या जाने, लेकिन देखिए आप पैर दबा देता है, यही बहुत बड़ी बात है। और कहता नहीं, दोनों में लड़ाई होती, मैं दबाऊंगा पैर मैं दबाऊंगा। चलिए शाम हो चुकी है और हम लोग सो के उठ के फ्रेश हो चुके हैं तीनों के तीनों। और अब हम पियेंगे क्या? कॉफी इज राइट, जीनियस बॉय, ये गधा बॉय। तो देखिए कॉफी बन चुकी है और अब हम सब लोग इसको पियेंगे कुछ स्नैक्स के साथ। तो स्नैक्स तो हमारा आपको पता ही होता है क्या होता है, बस आज हम चने के साथ पियेंगे, चने, भुने हुए चने। तो यहाँ पर देखिए मैं रात के खाने की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि वो मतलब चाय वाय पी के मैंने बर्तन वर्तन धो के रख दिए थे। यहाँ पर करीब 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था, तो मैंने कहा चलो अभी सब्जी वब्जी बना के रख देती हूँ आटा लगा के, फिर बाद में छत पे टहल लेती हूँ। तो फिर थोड़ी मतलब टेंशन रहती है कि सब्जी बनानी, तो इसीलिए मैंने तोरई की सब्ज़ी काट के और ये छौंक दी थी। तोरई तो वैसे भी आपको पता है कि हाल से बन जाती हैं, मुश्किल से इसमें 10 मिनट लगते हैं और तोरई की सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। तो वही मैंने किया था, आटा भी लगा के रख दिया था। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे छत पे टहलने। और उसके आने के बाद इनके पापा आ गए थे, तो ये पाइनएप्पल जूस लाए थे बच्चों के लिए, तो वो मैं दिखा रही थी आपको। और आप देख रहे होंगे मेरे होठ चल रहे हैं, तो मैं फ़ोन पे मतलब अपनी सासू माँ से बात भी कर रही थी और आपको ये दिखा भी दिया था। और उसके बाद शाम का भी खाना मैंने बना के रोटी वगैरह सब बनाकर, और देखिए आपको साइड में दूध रखा दिख रहा होगा, तो दूध अभी गर्म करने के लिए है। तो मैंने पहले किचन पूरा क्लीन करके, देखिए बर्तन भी कितने सारे सिंक भर के रखे हुए हैं।
तो पहले मैंने गैस को साफ़ कर दिया, स्लिप वगैरह को साफ़ करके। उसके बाद अब मैं इसमें दूध रख दूँगी और उसके बाद फिर तब मैं बर्तन स्टार्ट करूँगी धोना, क्योंकि दूध अगर ऐसे रख दो ना तो वो तो निकल के बहुत जल्दी निकल जाता है। तो मैंने सोचा धीरे धीरे दूध भी गर्म हो जाएगा और मैं देखती भी रहूँगी और बर्तन भी मतलब धुल जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने ये मतलब दूध का काम निपटाया। और उसके बाद तो आपको आज कुत्ते की आवाज़ आ रही होगी मेरे मतलब वॉइस के पीछे। तो एक्चुअली मैं छत पर एडिटिंग कर रही थी, इसकी वॉइस ओवर कर रही थी, क्योंकि छत पर बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। तो रूम में बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैं छत पे आ गई थी। और गली में कुत्ते तो भौंकते रहते हैं। आपको काफ़ी दिन बाद वैसे आपको कुत्ते की आवाज़ सुनने को मिली होगी, वैसे तो अक्सर सुनने को मिलती रहती थी। तो यहाँ पर ये इसकी लिड का ढक्कन थोड़ा वैसा हो गया था लूज़, तो मैंने इसको पेचकस से टाइट कर दिया था। और देखिए फटाफट से मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं। और पहले इन बर्तन को मतलब खंगाल कर इसमें स्लिप के ऊपर रखना पड़ता है, तब जाके वहाँ पर धोती हूँ। और उसके बाद इस डलिया में लगा देती हूँ, तो फिर इसके ये होता है कि ये निचुड़ जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैं स्टैंड वगैरह में लगाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर बर्तन सारे धुल चुके हैं। और ये मैगी, बच्चों ने कहा था कि मुझे मैगी खाना, आज दोपहर मतलब सुबह से ही कह रहा था सार्थक। तो मैंने कहा नहीं, मैगी नहीं दूँगी। तो फिर लेकिन ये नहीं मांगने, फिर इन्होंने अपने पापा के सामने कह दिया। तो फिर उनके सामने तो मतलब टलती नहीं है बात, तो फिर उन्होंने ला के दे दी थी, तो मैंने बना भी दी। मैंने कहा खाओ, कुछ नहीं। और ये सूपी वाली मैगी खाते हैं, मतलब उसमें रसा रसा सा हो तो उनको अच्छी लगती है। और देखिए दोबारा से मैंने पूरी स्लिप साफ़ कर दी, क्योंकि बर्तन रखे हुए थे ना यहाँ पर झूठे, तो सही नहीं रहता है झूठे बर्तन रखे हों फिर वहाँ पे पोंछो भी ना। तो देखिए ये किचन का कपड़ा ये पोछे वाला है। और ये आपको सामने टंगे दिख रहे हैं, इसमें ये जो ब्लू कलर का ये रोटी का है, और बाकी एक टावल टंगा हुआ है, इससे हम पोंछ लेते हैं अपने हाथ वगैरह बर्तन धो के या कुछ भी। मिर्ची के हाथ नहीं पोंछते हैं, नहीं तो मुंह में लग जाए या हाथों में भी लग जाती है। और यहाँ पर मैं मिक्सी निकाल ली थी। मिक्सी में आपको पता है, मैंने बताया भी था कि मैं बनाना शेक बनाती हूँ सुबह शाम। तो लास्ट का काम यही था और बाकी तो सारा काम हो चुका था। तो मैंने इसमें बनाना डाल के और सुबह का 1 गिलास दूध रखा था, क्योंकि वो ठंडा था। ये दूध तो आपने देखा भी गर्म हुआ है, तो ये गर्म था। तो बनाना शेक गर्म तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने वो ठंडा दूध डाल के और यहाँ पर बना दूँगी बनाना शेक, और इन सबको दे दूँगी बनाना शेक। मैं तो नहीं पीती हूँ, इनको सार्थक को, अथर्व को और इनके पापा को, तीनों को देती हूँ रात में सोते टाइम बनाना शेक। और कहते हैं हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो यही कमज़ोर है, मैं तो वैसे ही फ़ैट कम कर रही हूँ, मुझे थोड़ी बढ़ाना है। इन लोगों को, यही कमज़ोर हैं ये सभी लोग। मैं तो खाते पीते घर की लगती हूँ। तो आप लोग बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल भूलिएगा ही मत। और प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिए। और आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार हमें देते रहिए। मैं आगे ऐसे ही अच्छे से वीडियो लाती रहूँगी। अब अच्छे मुझे कैसे पता चले मैं अच्छे लाती हूँ या ख़राब, तो ये तो आपको बताना पड़ेगा ना कमेंट बॉक्स में जाकर कि मैं कैसे वीडियो बनाती हूँ। तो मैं उनको कंटिन्यू भी करूँ, थोड़ा मुझे मतलब वो मिलता है हौसला। तो ठीक है, फिर मैं जैसा भी आप बताएंगे मैं लाती रहूँगी, फिर भी अच्छे ख़राब जो भी हैं। तो बाय बाय, गुड नाइट।